हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 9 के मैथ के फर्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं उन सबको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। आप जब छोटे बच्चे थे तो आप चीज़ों को कैसे गिनते थे? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंटिंग करते थे। तो ये सारे नंबर 1 2 3 4 वाले ये क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर के बाद हम पढ़ते हैं होल नंबर्स के बारे में। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स अगर हम इस नेचुरल नंबर के कलेक्शन में अगर हम जीरो को और मिला दें तो यहाँ पर जो कलेक्शन हमारे पास बन के आता है वो कलेक्शन होता है हमारा होल नंबर का कलेक्शन। 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर क्या होते हैं? हमारे होल नंबर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है? ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं नेगेटिव वाले और जितने भी हमारे होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3, ये सारे के सारे मिलके जो कलेक्शन बनाते हैं इस कलेक्शन को हम बोलते हैं इंटीजर्स का कलेक्शन। उसके बाद आते हैं हमारे रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे? रैशनल नंबर आर इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इज इक्वल 0। यानी हमारे जितने भी ऐसे नंबर हैं जो p by q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। p और q यहाँ पर क्या है? p और q यहाँ पर कोई भी एक इंटीजर है। तो देखें अगर बात करें हम p और q के बारे में, तो p और q अगर यहाँ p और q की बात करें तो p और q कोई भी एक इंटीजर्स हैं। इनमें से कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, माइनस वाले भी इंटीजर हो सकते हैं, प्लस वाले इंटीजर भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। बट यहाँ पर q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 0/1, तो ये एक क्या हो जाएगा हमारा? रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर p तो जीरो है बट यहाँ पर q जीरो नहीं है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? एक रैशनल नंबर कहलाएगा। रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल यहाँ पर हैं लिखे हुए हैं, 3/2 4/5 7/2 एटसेट्रा। तो इस तरह के सारे हमारे नंबर क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं? तो क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल, सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर के कलेक्शन में प्रेजेंट है। देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और आगे जितने भी नंबर होंगे आने वाले वो भी इस कलेक्शन में हैं। बट अगर हम कहें कि क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं, तो सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो एक होल नंबर है और नेचुरल नंबर के कलेक्शन में कहीं भी आपको जीरो नहीं दिख रहा। तो जीरो नहीं है, इस वजह से सारे होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स नहीं कह सकते। उसके बाद हम बात करेंगे इंटीजर के। क्या सारे होल नंबर इंटीजर हैं? तो हाँ बिल्कुल सही बात है। ये देखो 0 1 2 3 4 ये सारे के सारे इंटीजर के कलेक्शन में भी प्रेजेंट है। 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, सब के सब ये सारे जितने भी होल नंबर हैं वो कहाँ पर हैं? इंटीजर्स के कलेक्शन में हैं। बात करें क्या सारे इंटीजर होल नंबर्स हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स के कलेक्शन में नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नेचुरल नंबर होल नंबर के कलेक्शन में कहीं भी नहीं है। देख लो यहाँ पर है ही नहीं। उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स। तो क्या सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। अगर हम कोई भी एक इंटीजर लें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मान लो हमने एक इंटीजर -4 लिया, ये -4 लिया, तो क्या हम इसके फॉर्म में 1 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ये किस फॉर्म में बन गया? अब ये फॉर्म में बन गया p by q की फॉर्म में। तो हमने इसे किस फॉर्म में लिख दिया? p by q की फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि ये एक क्या बन गया? रैशनल नंबर बन गया। इसी तरह से हम सारे इंटीजर्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन से दैट ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो सारे के सारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो क्या है? हमारे रैशनल नंबर हैं। बट अगर हम सारे रैशनल नंबर की बात करें, जैसे मान लो हमारे पास 3/2 है, तो क्या ये 3/2 हमारा एक इंटीजर है? ये बात नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 3/2 इंटीजर नहीं हो सकता। अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 2 1 2 1.25 तो यहाँ पर ये 1.5 की फॉर्म में आ रहा है। 1.5 इसका आंसर है। तो यहाँ पर 1.5 है, ये पूरा एक नंबर नहीं है बल्कि ये क्या है? पॉइंट की फॉर्म में है, डेसिमल एक्सपेंशन है। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये एक इंटीजर है। अब बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है हमें वो है, इज जीरो आर रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर
P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इज इक्वल 0। यहाँ पर ये कहा गया है कि क्या हम 0 को रैशनल नंबर कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल रैशनल नंबर हो सकता है। क्यों? क्या आप इसे P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? तो हाँ, हम 0 को P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हमने 0 लिखा, 0 के अपॉन में 1 लिख दिया, तो यहाँ पर 0 अपॉन 1, यहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ Q 0 नहीं है, बट P यहाँ पे 0 है। मतलब ये है कि डिनोमिनेटर जो रैशनल नंबर में होता है वो 0 नहीं होता, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस फॉर्म में आ गया? 0 आ गया, 0 अपॉन 1 P बाई क्यू की फॉर्म में यहाँ हमने इसको लिख दिया। इसका मतलब ये है कि 0 भी क्या है? एक 0 भी रैशनल नंबर है, और जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं, और 0 हमारा इंटीजर के अंदर लाई करता है, ठीक है। तो हम इसमें इसका आंसर कैसे करेंगे? इसका आंसर हम इसका आंसर किस तरह से करेंगे? इसका आंसर करेंगे हम आंसर यस 0 is a rational number, is a rational number, 0 is a rational number, it can be written as 0 upon 1, 0 upon 2 and 0 upon 3 in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q नॉट इज इक्वल 0। तो यहाँ पर हमने लिखा यस 0 इज अ रैशनल नंबर, इट कैन बी रिटर्न एज 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3 इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। यहाँ पे ये P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर P और Q क्या है? P और Q इंटीजर्स हैं, और यहाँ पर Q 0 भी नहीं है, देख लो इस केस में भी 0 नहीं है, 0 अपॉन 3, यहाँ पर Q 0 नहीं है, यहाँ पर भी 0 नहीं है, यहाँ पर भी 0 नहीं है, Q डिनोमिनेटर 0 नहीं है। इसका मतलब ये है कि 0 क्या है? एक रैशनल नंबर है, इसको भी हम P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो यहाँ पर हम किस तरह से 2 इंटीजर के बीच में रैशनल नंबर को फाइंड करते हैं, या फिर 2 रैशनल नंबर के बीच में से कुछ रैशनल नंबर को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर इसका एक मेथड है, जितने हमें रैशनल नंबर चाहिए उसको तो हम मान लेंगे n। तो कितने चाहिए? इसमें 6 रैशनल नंबर चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे n इज इक्वल 6, और यहाँ से हम n प्लस 1 फाइंड करेंगे। सबसे पहले n प्लस 1 फाइंड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 1, कितना बन जाएगा? ये 7। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया? n प्लस 1। अब जो नंबर हमें दिए हैं, जिनके बीच हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो उसमें हम इस n प्लस 1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे, यानी 3 इंटू 7 अपॉन 7 एंड 4 इंटू 7 अपॉन 7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 7 जा 21 अपॉन 7, यहाँ आ जाएगा 4 7 जा 28 अपॉन 7। अब इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे, यानी 21 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है? 21 के बाद कौन सा नंबर आता है? 22। तो यहाँ 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7। ये सारे के सारे नंबर किसके बीच के नंबर हैं? ये 3 एंड 4 के बीच के रैशनल नंबर आ गए। कितने आ गए हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर 6 रैशनल नंबर हमने फाइंड आउट कर लिए, किसके बीच के? 3 एंड 4।